Welcome to the Codecard Academy YouTube channel. So we are back with another video of our Linux Mastery course. तो आज एक और नई वीडियो के साथ हम वापस आ गए हैं और आज की वीडियो में हम कुछ टूल्स को कवर करेंगे जिनको फेमसली फिल्टर्स हम कह सकते हैं कि वो डेटा की फिल्टरिंग करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम जो है इस वीडियो को मोस्टली जो है 2 या 3 पार्ट में कवर करेंगे। ये एक पार्ट में कवर होने जितना इसका सिलेबस है नहीं, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट 3, 4 या 5 टूल्स तक कोशिश करेंगे कि हम कवर करें और देखें कि वो काम कैसे करते हैं, उनका सिंटैक्स क्या है और विथ एग्जांपल हम उसको सारे को कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले टूल से हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टूल है ग्रेप। अब ग्रेप जो है वो हमें डेटा फाइल्स में पड़ा हुआ डेटा फाइंड करने में हेल्प करता है हमारे पैटर्न के अकॉर्डिंग। जैसा कि हम सर्च करते हैं तो उस सर्च के अकॉर्डिंग हमें ये डेटा फाइल्स में से निकाल कर देता है। तो हम क्या करते हैं, इसको थ्योरेटिकली नहीं प्रैक्टिकली करके देखेंगे। तो प्रैक्टिकली करने के लिए मैं सबसे पहले अपना यहाँ पर टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने अपना लेट्स से टर्मिनल ओपन किया और यहाँ पे मैं इसको फुल साइज करके इसका जो है वो मैक्सिमाइज करके इसका साइज भी इंक्रीज कर दूंगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, एक फाइल क्रिएट करता हूँ nanotest.txt। ठीक है, अब ये फाइल है, इसमें कुछ डेटा लिखा हुआ है जैसे कोडगार्ड अकेडमी, कोडगार्ड अकेडमी, कोडगार्ड अकेडमी, अलग अलग पैटर्न में। अलग अलग कैसे? सबसे पहले देख सकते हैं कि इसका फर्स्ट कोड का सी कैपिटल है, बाकी सारा स्मॉल, फिर कार्ड का जी कैपिटल है स्मॉल और अकेडमी का ए कैपिटल है फिर स्मॉल, और ये वाला सारा कैपिटल लेटर में है और ये सारा स्मॉल लेटर में है। इसी तरीके से ये कोड अलग कार्ड अलग, सेम कंबाइन नहीं है, अलग अलग हैं, तो ये भी सिमिलर तरीके से। ठीक है, अब ये अनराइटेबल बता रहा है तो मैं क्या करता हूँ, इसको सुडो करके फिर ओपन करता हूँ test.txt। ओके, तो मैं इसको राइट करता हूँ। अब मैं यहाँ पे कुछ और चीज़ें लिखता हूँ जैसा कि सब्सक्राइब और सब्सक्राइब एंड लाइक एंड कमेंट। ठीक है, सिमिलर तरीके से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ लिनक्स मास्टरी कोर्स, क्योंकि हमारा लिनक्स मास्टरी का ये कोर्स है। और लिनक्स मास्टरी दोबारा लिखता हूँ लेकिन सारा स्मॉल में, फिर से लिखता हूँ और सारा कैपिटल में, क्योंकि हमें एग्जांपल में जो है ये यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसको सेव और एग्जिट। अब क्या करते हैं, अगर मैं रीड करूँ test.txt को तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं हमारा डेटा आ गया सारा, जो हमने उसे एक फाइल में रीड किया था। अब इसमें से हमें फाइंड करना है 1 बाय 1 डेटा। तो ग्रेप कैसे काम करता है, ग्रेप सिंपली GREP आप लिखते हैं और डबल कोट में लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं आप, जो अपनी चीज़ फाइंड करनी है। लेट्स से मैंने फाइंड करना है कोडगार्ड अकेडमी, जो और बहुत कुछ मैंने लिखा था उसमें से मुझे कोड फाइंड करना है और वो कहाँ पड़ा हुआ है, मेरा test.txt फाइल में। तो अब देखो मुझे कुछ डेटा रिटर्न हुआ, एक ये वाला और एक ये वाला, लेकिन हमने जो डेटा वहाँ पे दिया था वो इससे ज़्यादा था। अगर आपको याद हो, दोबारा कैट करके test.txt करता हूँ, देखो इसमें कोड सिर्फ वही मौजूद नहीं था, कोड और भी सारा मौजूद था, बहुत जगह पर लिखा हुआ है, लेकिन हमें शो जस्ट जो है ये 2 हो गए। अब इसका रीज़न क्या है, आपको ने अगर प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो मैंने आपको बताया था कि जो लिनक्स है हमारा वो केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव का मतलब, जहाँ पे मैं ये सर्च कर रहा हूँ, ये वाला सॉरी ये वाला पार्ट चेक करें, यहाँ पे मैं सर्च कर रहा हूँ। ठीक है, मैं क्रोमेट एक बार ओपन कर लूँ ताकि आपको मार्क करके इसको दिखा सकूँगा। ओके, ठीक है, तो ये देखें ये वाला जो कोड लिखा हुआ है मैंने इस जगह पे, ये क्या है, ये केस सेंसिटिव है, स्मॉल में लिखा हुआ है। तो लिनक्स हमारा केस सेंसिटिव है, तो उसने जो मुझे रिटर्न किया वो स्मॉल में ही रिटर्न करेगा। लेकिन अगर मैं लेट्स से इसको क्लियर कर दूं और स्क्रीन पर ये जो मेरा आ रहा है मैं इसको भी क्लियर कर देता हूँ। ओके वेट, ठीक है, हाँ। तो अब मैं सेम चीज़ फाइंड करता हूँ, लेकिन अब कोड को कैपिटल पे कर देता हूँ COD। तो अब देखना अब क्या रिटर्न करेगा, जो मैंने कैपिटल में लिखा था वो वाला रिटर्न कर रहा है। ठीक है, अब इसकी वजह क्या है, केस सेंसिटिविटी।
तो ग्रेप में हम केस सेंसिटिविटी कैसे ख़त्म कर सकते हैं? ग्रेप में आप लिखें ग्रेप हाइफन आई और उसके बाद आप डबल कोट में लिख दें जो चीज़ आप फाइंड करना चाह रहे हैं, जैसे कि मैं क्या फाइंड करना चाह रहा हूँ, कोड, और उसके आगे फिर फाइल का नाम test.txt। तो अब देखो, अब कोड गार्ड चाहे वो स्मॉल में है चाहे वो कैपिटल में है, तो दोनों आ रहे हैं, या फिर मिक्स में, जैसा कि सी का फर्स्ट लेटर जो कैपिटल है यहाँ पे और बाकी स्मॉल में। तो इस कंडीशन में क्या हुआ, हमारा सारे का सारा आ रहा है। तो हाइफन आई देकर हम उसकी केस सेंसिटिविटी रिमूव कर देते हैं। तो इस तरीके से आप उसकी केस सेंसिटिविटी रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया इसका फर्स्ट फ्लैग। अब दूसरा चेक करते हैं, दूसरा आर्ग्यूमेंट चेक करते हैं, जिसमें हम काउंट रिटर्न करेंगे। काउंट का मतलब कैसे, लेट से मैंने ग्रेप लिखा, हाइफन आई की जगह सी लिखा और कोड और उसके बाद test.txt, ठीक है, और एंटर। अब इसने मुझे 2 रिटर्न किया। 2 का क्या मतलब है, मेरा ये जो सी है, ये जो कोड है, ये 2 बार मेरी फाइल में आया है और स्मॉल एबीसी में, ना कि कैपिटल में और ना ही स्मॉल और कैपिटल मिक्स में। तो देखते हैं हम, स्मॉल में एक कोड ये रहा और एक ये रहा, तो दोनों ये दो उसने हमें रिटर्न कर दिए। क्या रिटर्न किया था, दोबारा से देखते हैं, ग्रेप हाइफन सी कोड, देखो 2 टाइम्स, 1 और 2। तो इस तरीके से ये हाइफन सी से हमें काउंट रिटर्न करता है। सिमिलरली अब नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, इसका नेक्स्ट फ्लैग जो कि है डब्ल्यू, ग्रेप हाइफन डब्ल्यू, मैंने यहाँ पे लिखा कोड, ठीक है, और फिर उसके बाद मैं क्या करता हूँ, फाइल का नाम टेस्ट.txt, टेस्ट.txt। तो अब इसने जो रिटर्न किया वो एक ही है। अब ऐसा क्यों है, वो मैं आपको फाइल रीड करके बताता हूँ। डब्ल्यू का मतलब होता है होल वर्ड, के वो पूरा वर्ड फाइंड करेगा। अब पूरा वर्ड यानी कि अब ये जो कोड कार्ड है, इसमें कोड पूरा वर्ड नहीं है क्योंकि बीच में स्पेस नहीं है। तो पूरा वर्ड क्या है, कोड गार्ड, यहाँ पर पे भी कोड गार्ड, यहाँ पर पे भी, और कोड गार्ड जो पूरे वर्ड्स, कोड जो पूरा वर्ड है वो एक तो यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, क्योंकि बीच में स्पेस आ गया तो कोड अलग हो गया, गार्ड अलग हो गया। लेकिन यहाँ पे स्पेस नहीं है तो ये एक ही वर्ड है। तो अब यहाँ पे इसने एक तो होल वर्ड फाइंड किया और दूसरा केस सेंसिटिव में, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल है तो यहाँ पे से स्मॉल इसने ढूंढना है। तो स्मॉल कहाँ पर है, ये वाला, हमें इसने ये वाला, ये देखें यहाँ पे रिटर्न भी कर दिया। लेकिन अगर मैं इसकी केस सेंसिटिविटी ख़त्म कर देता, हाइफन डब्ल्यू साथ में हाइफन आई लगा दूँ, ठीक है, या फिर यहाँ पर भी मैं आई लगा देता हूँ, तो अब देखना अब क्या हुआ। अब मेरा ये वाला कोड गार्ड भी आ गया, ये भी, और यही अगर मैं कैट करके यहाँ से रीड करके दिखाऊँ तो ये दिखाऊँ 3 बार, यहाँ पर हमें 3 बार दिखाई दिया, 1 2 3, ये 3 हमारे ये हो गए। सही है। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट फ्लैग पे, हमारा जो है सर्च करने के लिए, लेकिन थोड़ा सा इससे चेंज कर देता है। अब वो कैसे, लेट्स से कि अभी मैंने ग्रैब किया, ठीक है, उसमें लिखा कोड और test.txt। अब ये कोड जो है, जो मैंने सर्च किया वो तो आ गया, लेकिन उसकी साथ में कंप्लीट लाइन आ गई, ये भी कंप्लीट लाइन आ गई, ये भी कंप्लीट लाइन आ गई। मुझे कंप्लीट लाइन नहीं चाहिए, मैंने जो वर्ड सर्च किया मुझे वो ही चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैं लिखूंगा ग्रैब और उसके साथ एक फ्लैग दूंगा। तो फ्लैग कौन सा है, हाइफन ओ, ठीक है, और उसके बाद कोड और test.txt। तो अब देखो जस्ट इसने क्या रिटर्न किया, जो मैंने सर्च किया वो रिटर्न किया, बाकी कुछ भी नहीं। वैसे ही मैं सिमिलरली यहाँ पे हमने एक लिखा था लाइक, तो अब देखते हैं, लाइक नहीं आया क्योंकि शायद मैंने कैपिटल में दिया होगा। तो यहाँ पर क्या करता हूँ, इसके साथ आई भी लगा देता हूँ, तो अब देखो लाइक ये रहा। तो इस तरीके से जो है हम हाइफन ओ का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट जो है वो हाइफन एन है। लेट्स से कि ये हमें बताता है कि अगर हम कुछ फाइंड कर रहे हैं वो कौन सी लाइन पर मौजूद है। हमें पता चल जाए कि अगर लाखों लाइन हमारे पास टेक्स्ट की, डेटा की मौजूद है, तो जो चीज़ हम फाइंड कर रहे हैं वो कहाँ पर है। तो उसके लिए हम हाइफन एन देते हैं, अपना टेक्स्ट लिखते हैं। तो टेक्स्ट जैसा कि कौन सा था, कोड, चले हम फाइंड करते हैं सब्सक्राइब कौन सी लाइन पर है, थोड़ा सा चेंज भी करते हैं, ठीक है, सब्सक्राइब और test.txt। तो अब ये सब्सक्राइब रिटर्न नहीं करेगा, ये क्या रिटर्न करेगा कि सब्सक्राइब है कहाँ पर। तो लेकिन अभी इसने कुछ भी रिटर्न नहीं किया, उसका मतलब, उसकी वजह ये है
केस सेंसिटिविटी, तो मैं आई भी लगा देता हूँ। ओके, अगेन कुछ भी रिजल्ट नहीं किया। लेट्स सी के सब्सक्राइब है भी या नहीं। ओके, सब्सक्राइब तो है, जबकि इसको रिटर्न करना चाहिए था। हम सब्सक्राइब की जगह पर कोई और ट्राई करते हैं। लेट्स सी। ओके, पहले इसको क्लियर कर लेते हैं स्क्रीन को। grep-n और कोड test.txt। ओके, ये देखें, ये हमारा आ गया और ये भी आ गया। तो लास्ट टाइम मैंने क्या मिस्टेक की थी, आई डोंट सी कि यहाँ पर कोई मिस्टेक है। ठीक है, लेकिन रिटर्न नहीं कर रहा सब्सक्राइब का। चले हम लाइक का फाइंड करते हैं। लेट्स सी लाइक। हाँ, तो ओके, ये फाइंड कर रहा है। अच्छा ठीक है, यहाँ पर हमने जो सब्सक्राइब था उसकी स्पेल गलत लिखी है। ठीक है, इसलिए रिटर्न नहीं कर रहा था। चलें अब सब्सक्राइब सब्सक्राइब ठीक है, सब सर्वक्राइब जो मीम आपको याद होगी, अब मैं वो फाइंड करता हूँ तो अब ये फाइंड कर लेगा। हाँ, ये रहा। तो हमारी मिस्टेक थी, हमने देखा नहीं। सही है, तो इस तरीके से -n की मदद से आप जो है लाइन नंबर भी पता लगा सकते हैं कि जो चीज़ हम फाइंड कर रहे हैं वो कौन सी लाइन पर है। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं, इनवर्स पे। ग्रेप लिखा, -v लिखा, सेम मैंने लिखा कोड, और आगे लिख दिया test.txt। ठीक है, और अब क्या होगा, पहले हम जो फाइंड कर रहे थे उसमें जो चीज़ हम फाइंड कर रहे हैं, जैसे कोड लिखा तो कोड को जो है वो लाइन दे रहा है और रेड लाइन कलर में चेंज कर रहा है और बाकी वाइट में। अब इसमें क्या होगा, इसका उलट होगा। उलट कैसे, कोड हट जाएगा, बाकी सारा आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे आप लोग कह रहे होंगे कि बाकी ये तो कोड है, ये भी कोड है, लेकिन केस सेंसिटिविटी आपने याद रखनी है। केस सेंसिटिविटी में क्या होता है कि मैंने यहाँ पे स्मॉल में लिखा है तो स्मॉल में ही आएगा, तो मैं इसको ख़त्म करने के लिए आयत लगा देता हूँ। तो अब देखो, अब क्या आया, सब्सक्राइब लिनक्स मास्टरी लिनक्स मास्टरी लिनक्स मास्टरी। ठीक है, इस तरीके से देखो, मैं दोबारा से करके दिखाता हूँ एक बार। grep-i, अब लिखता हूँ लाइक। तो अब देखो सब कुछ आ गया, लेकिन वो लाइक वाली लाइन चली गई। तो -v का मतलब जो है वो होता है इनवर्स, या इन्वर्टिंग पैटर्न कह सकते हैं हम। तो उल्टा कर देता है, जो चीज़ हम फाइंड कर रहे हैं, यहाँ पे जो चीज़ हम लिखेंगे उसको छोड़ के, उस लाइन को छोड़ के बाकी सारा कुछ आ जाएगा। तो इस तरीके से हम रिजल्ट को इन्वर्स भी कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम। तो नेक्स्ट में हम स्टार्टिंग और एंडिंग लाइन को भी कवर कर लेते हैं। लेट्स से कैट करके एक बार को भी रीड करा देता हूँ। इसमें देखिए, ये लाइन है कोड गार्ड अकेडमी, कोड गार्ड से शुरू हो रही है, अकेडमी पे ख़त्म। तो यहाँ पर ये सब्सक्राइब से शुरू हो रही है, कमेंट पे ख़त्म। लिनक्स से शुरू हो रही है, ये वाली लाइन कोर्स पे ख़त्म। तो अब इनको अगर मैंने फाइंड करना हो कि शुरू और ख़त्म के हिसाब से, तो वो कैसे करूँगा, मैं लिखूँगा grep-i दे देता हूँ केस सेंसिटिविटी ख़त्म करने के लिए। और मैं क्या करूँगा, शुरू में अगर मुझे वो लाइन चाहिए जिसके शुरू में लिनक्स आ रहा है, तो उसके लिए मैं ये सिंबल दूंगा। ये सिंबल आपने याद रखना है। और फिर मैं लिख देता हूँ लिनक्स और ख़त्म, और फिर फाइल का नाम। तो अब क्या होगा, जहाँ जहाँ पर भी लिनक्स पहली लाइन में बिल्कुल पहला वर्ड है, लाइन का पहला वर्ड है, तो वहाँ वो लाइनें मुझे रिटर्न कर देगा। लेकिन अगर मैं कहता हूँ मुझे वो लाइन चाहिए जहाँ पे एंड में लिनक्स हो, तो उसके लिए क्या करूँगा, मैं बिल्कुल लिनक्स के आखिर में जाके डॉलर का साइन दे दूंगा। ठीक है, और एंटर दबाऊंगा। अब कुछ भी रिटर्न नहीं हुआ। कुछ भी रिटर्न क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमारा कहीं पर भी ऐसी लाइन नहीं है जिसके एंड में लिनक्स हो। तो लिनक्स स्टार्ट में है, तो कोर्स है और एकेडमी है कमेंट एंड पे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं फाइंड करता हूँ grep-i कोर्स और एंड में डॉलर साइन और ब्रैकेट को क्लोज करके test.txt इंटर। तो अब देखो, इसने मुझे क्या रिटर्न किया, जहाँ पर एंड में हमारा आ रहा है कोर्स। तो इस तरीके से आखिर में मुझे चाहिए कोर्स नहीं, एकेडमी। तो अब देखो कोड गार्ड एकेडमी आ गया। लेकिन अगर मुझे एकेडमी चाहिए होता शुरू में, तो तब क्या होता, -i और ये वाला सिंबल, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एकेडमी। तो अब मुझे ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि कोई भी ऐसी लाइन है ही नहीं जहाँ पर शुरू में एकेडमी हो। ठीक है, तो ये दो सिंबल आपने इसके लिए याद रखने हैं। तो दोनों मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। हमारा फर्स्ट वन ये रहा,
सॉरी, ओके, ये रहा हमारा फर्स्ट वन। और उसके बाद ये रहा हमारा, सॉरी, ये डॉलर साइन ये रहा। तो मैं दोनों को यहाँ पे मार्क भी कर देता हूँ। नहीं, ये नहीं, ठीक है। F9 कहाँ गया क्रोमेट, मैं इसको मार्क कर देता हूँ। क्लियर स्क्रीन, ठीक है। ये वाला और ये वाला डॉलर साइन और ये वाला, ये दोनों आपने याद रखने हैं। तो ये कैसे काम करते हैं आपको फाइंड करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो चलें स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं और इसको एंड करते हैं। तो ये था हमारा ग्रेप टूल। और आने वाली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम सॉर्ट और यूनिक टूल को कवर करेंगे। तो इस हमारे ये जो फिल्टर्स वाली सीरीज़ है, या फिल्टर वाला वीडियो का पार्ट है, इसको जो है हम 2 या 3 वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि अगर एक में कवर करते तो ऑलमोस्ट 40 से 50 मिनट की वीडियो बनती। तो इतनी लॉन्ग वीडियो हमने बनानी नहीं है, तो इसलिए इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, ताकि हम इसको 2 पार्ट्स में कवर करें आसानी से, देखने में भी आपको अच्छा लगे, ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो। तो आई होप कि आपको ग्रेप टूल समझ में आ गया होगा। और अगर नहीं, आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।